हेलो बच्चों, मैं हूं आपकी प्रीति मैम। तो बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी एसएसटी की बुक का चैप्टर नंबर 15, जिसका नेम है इन्वेंशन ऑफ व्हील, पहिए का आविष्कार। बच्चों, हम 14 तक चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप लास्ट चैप्टर्स कंप्लीट कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम लेसन को समझेंगे और उसके बाद बुक वर्क फिल करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं। व्हाट इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ मिसिंग इन ऑल द थिंग्स गिवन बिलो। देखिए, यहाँ पर 3 पिक्चर दी हुई हैं। तो क्या ऐसी चीज़ है जो मिसिंग है, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, और वो फिर भी इन पिक्चर्स में नहीं है। तो क्या नहीं है? तो इसमें क्या नहीं है? पहिए नहीं है, यानी कि व्हील नहीं है, पहिए नहीं है। तो चलिए, आज हम पहिए के बारे में बात करेंगे। पहिए के बारे में पढ़ते हैं कि पहिए का आविष्कार कैसे हुआ था, किस तरीके से सोच आई थी कि पहिए बनाए जाएं गाड़ियों के लिए। जो आप देख रहे हैं सड़कों पे कितनी सारी गाड़ियां चलती हैं, सभी में पहिए लगे हुए हैं। तो ये जो पहिए हैं, ये जो थॉट है, ये सोच कहाँ से आई थी? तो चलिए स्टार्ट करेंगे। इन्वेंशन ऑफ व्हील वॉज द ग्रेटेस्ट इन्वेंशन इन द ह्यूमन हिस्ट्री। देखिए, पहिए का जो एक आविष्कार है वो मानव जाति के लिए बहुत ही क्रांतिकारी आविष्कार है। कैन यू थिंक हाउ द वर्ल्ड वुड बी? क्या आप सोच सकते हैं कि कैसा होगा इफ़ देयर वर नो व्हील, कि अगर पहिए ही ना हो तो कैसा होगा? नो मशीन, नो इलेक्ट्रिसिटी, नो ट्रांसपोर्ट। मशीनों में पहिए ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो, ट्रांसपोर्ट ना हो, जो गाड़ियाँ होती हैं वो ना हो, आवर लाइफ वुड बी जस्ट बी लिटिल बेटर देन एनिमल। तो हमारी जो लाइफ है वो थोड़ा बेटर हो सकती है एनिमल से ज़्यादा। वुड नॉट भी, है कि नहीं? होगी या नहीं? स्टोरी ऑफ द व्हील, तो हम कहानी पढ़ेंगे पहिए की। इन अर्लियर डेज देयर वर नो व्हीकल। देखिए, पहले पुराने टाइम में, जब बहुत पुराना समय था, तब कोई पहिए नहीं थे, कोई गाड़ियाँ ही नहीं थी, पहिए ही नहीं थे। न तो गाड़ियाँ थी न पहिए थे। गाड़ियाँ ही नहीं तो पहिए कैसे होते? गाड़ियाँ भी नहीं थी। अर्ली ह्यूमंस यूज टू वॉक फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। जो पहले वाले जो लोग थे, पुराने लोग जो थे, वो पैदल जाते थे। जब उन्हें कहीं जाना होता था तो वो पैदल जाते थे। They carried their loads either on their shoulder or on animal they had tamed. तो जब उनके पास सामान होता था तो वो क्या करते थे? उस सामान को कैसे ले जाते थे? अभी क्या है, अभी तो गाड़ियां हैं तो बच्चों गाड़ियों में सामान चला जाता है, लेकिन पहले तो गाड़ियां ही नहीं थी। तो सामान कैसे जाता था? एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे सामान जाता था? तो जो वो लोग थे पुराने, वो अपने कंधों पर लेकर जाते थे सामान, या फिर जिन जानवरों को वो पालते थे, जिन पालतू जानवरों को वो पालते थे घरों में, उन पर वो बोझा ढोते थे, यानी उनके जो जानवर हैं वो बोझा ढोते थे, सामान को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाते थे। If the load were heavier, they used to pull them. अगर उनके पास जो सामान था वो ज़्यादा हैवी था, बहुत वजनदार सामान था, तो फिर वो उसको पुल करके, यानी खींच कर लेके जाते थे। लेटर दे मेड स्लेज टू पुल थिंग्स ऑन। और उसके बाद फिर उन्होंने क्या बनाई? स्लेज बनाई। स्लेज मतलब एक पटरी जैसी बनाई, पटरी बनाई जिस पर वो सामान रखते और फिर उसको खींचते। यहाँ पर कुछ हाईलाइट दिया हुआ है। द अर्लियर व्हील दैट आर बिलीव टू एग्जिस्ट वर एक्चुअली पॉटरी व्हील। देखिए, ये जो पहिए की जो बनाने की जो सोच है, ये जो कुम्हार होते हैं, कुम्हार जो बर्तन बनाते हैं, वहाँ जो पोट्री होती है, जो पहिए होते हैं, जिस पहिए से बर्तन बनाए जाते हैं, वहाँ से इस सोच को लिया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट पेज पर, वाइल लिविंग इन द जंगल दे सा दैट इट वॉज ईजियर फॉर हैवी थिंग्स टू रोल डाउन द स्लॉप्स। तो जैसे वो जंगल में रहते थे, पुराने लोग जंगलों में रहते थे, जो लोग थे वो जंगलों में रहते थे, तो उन्होंने नोटिस किया कि जो भारी चीज़ है वो जब वो लुढ़कती है तो ये वो जो सामान है वो ज़्यादा आसान हो जाता है। जब चीज़ों को लुढ़काया जाए तो सामान लाना और ले जाना ज़्यादा आसान हो जाता है। They also observed that it was much easier to roll things over rounded objects such as
लॉग्स ऑफ वुड। अब देखिए कोई अगर ऑब्जेक्ट यानी कोई सामान है और वो गोल सामान है, लेकिन उसको उठाया जाए, भारी सामान है, उसको अगर उठा के ले जाया जाए तो वो बहुत ज़्यादा वज़नदार होगा, ले जाया भी नहीं जाएगा। लेकिन वहीं अगर कोई गोल सामान है, अगर उसको लुढ़काया जाए, लुढ़का कर अगर उसको ले जाया जाए तो वो सामान ले जाना काफ़ी आसान हो जाएगा। जैसे कि लकड़ी हो गई, लकड़ी कैसी होती है, जो पेड़ के जो तने होते हैं वो गोल होते हैं, तो अगर उनको लुढ़काया जाए तो वो बहुत आसानी से वो लुढ़क जाएंगे और वो चले जाएंगे। लेकिन वहीं अगर उनको उठाया जाए तो वहीं वो बहुत ज़्यादा वज़न उनमें होता है, तो वो कैरी करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। This gave them idea to place logs under the sledge to move the sledge with less efforts। तो इसी वजह से उन्हें आइडिया आया कि किसी अगर गोल चीज़ को लुढ़का कर ले जाया जाए तो वो उसको उठाने की बजाय उसको लुढ़काने में उसमें कम एफर्ट्स लगेंगे, यानी कम मेहनत लगेगी। Later they discovered the logs could be cut into circular disc to make a wheel। और आगे जैसे जैसे टाइम बीतता गया उन्होंने जो वो लॉग्स थे, लॉग होते हैं लकड़ी के बड़े बड़े जो सर्कुलर शेप में, फिर उन्होंने काटने शुरू किए, पहिए की शेप में उन्होंने सर्कुलर शेप में फिर उन्होंने कट करने शुरू किए। विद द पासिंग ऑफ टाइम, और कुछ समय बाद दे मेड मैनी चेंजेस इन दी सर्कुलर पीसेस ऑफ लॉग्स। और फिर उन्होंने उस सर्कुलर शेप में यानी गोल शेप में उन्होंने आविष्कार किया, उन्होंने उसको उन्होंने चेंज कर दिया, किसमें, पहिए में। वी गॉट द व्हील वी नो टुडे। और जिसको हम जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, व्हील के नाम से, यानी पहिए के नाम से हम इसको जानते हैं। The invention of the wheel was a great revolution in the development। तो जो आविष्कार था पहिए का वो मानव जाति में बहुत ही क्रांति का आविष्कार हुआ। ह्यूमन सिविलाइजेशन एज इट लीड टू द इन्वेंशन ऑफ मैनी यूज़फुल थिंग। और उन्हीं की वजह से आज बहुत सारी चीज़ें हैं जो बन पाई हैं, उनके आविष्कार हो पाए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं गाड़ियों में पहिए लगे होते हैं, तो पहले गाड़ियाँ नहीं थी क्योंकि पहिए नहीं थे, लेकिन जैसे ही पहिए का आविष्कार हुआ वैसे गाड़ियों में पहिए लग गए, है ना। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पहिए के थ्रू जिनको चलाया जाता है, तो उसी की वजह से ये पहिए के वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है। तो चलिए यहाँ पर जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया। कुछ यहाँ पर बॉक्स में कुछ दिया हुआ है। थिंक ऑफ द डे विदाउट व्हील वुड बी ईजी टू मैनेज फॉर योर फैमिली। तो आप सोचिए अगर एक दिन के लिए आप पहिए वाली चीज़ों का यूज़ ना करें तो फिर आप अपने जो काम है उनको कैसे मैनेज करेंगे। तो ये आपको सोचिए और बताइए कमेंट में कि कैसा होगा कि अगर आप पहिए अगर आप कुछ दिन तक, यहाँ पर एक दिन की बात दी हुई है, लेकिन अगर आप कुछ दिन तक अगर पहिए वाली चीज़ों का यूज़ ना करें तो फिर आप जो काम है वो इजी होंगे या फिर डिफ़िकल्ट होंगे। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। चलिए यहाँ पर चैप्टर भी ख़त्म हो गया है, फिनिश हो गया। इसके बाद देखिए अब हम देखेंगे बुक वर्क क्वेश्चन आंसर। ए वाला है टिक द करेक्ट ऑप्शन। सही ऑप्शन पर हमें टिक करना है। अर्ली वुमेन यूज टू कैरी देयर लोड्स ऑन। जो पुराने लोग थे वो अपने सामान को कैसे उठाते थे, एनिमल के थ्रू या अपने कंधों पर। तो कैसे उठाते थे, दोनों पर, यानी बोथ पे आप टिक कर लेंगे। सी वाले पे। बी 2 वाला देखिए, इफ़ द लोड वर हैवियर अर्ली मैन यूज टू। अगर उनके पास जो सामान था तो वो बहुत ज़्यादा भारी हुआ करता था, तो वो फिर कैसे उस सामान को उठाते थे, क्या करते थे, किक करते थे यानी ठोकर मारते थे, हैंग करते थे, लटका के ले जाते थे, या फिर पुल देम, या फिर उसको खींच के ले जाते थे। तो क्या बताया था बच्चों आपको लेसन में, आपको बताया था कि वो पुल यानी खींच करके ले जाते थे। तो हम सी वाले पे टिक करेंगे बच्चों। उसके बाद देखिए 3 वाला, द इन्वेंशन ऑफ द व्हील्स लीड द इन्वेंशन ऑफ द व्हील लीड द इन्वेंशन ऑफ मशीन पे टिक कर लीजिए, क्योंकि जो पहिए का आविष्कार है वो मशीनों के लिए हुआ है। मशीनों में भी जो आविष्कार यानी जो पहिए हैं वो लगे होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फायर में तो पहिए नहीं लगे होते, नन ऑफ दीज आएगा नहीं, तो आप टिक करेंगे मशीन पर। इसके बाद देखिए 4 वाला, देयर वर नो व्हीकल इज, क्या नहीं था पुराने टाइम में, देयर वर नो व्हीकल, ओके। जो गाड़ियाँ थी वो कब नहीं थी, तो वो कब नहीं थी, अर्लियर डेज़, क्योंकि अभी मॉडर्न डेज़ में तो गाड़ियाँ हैं लेकिन अर्लियर डेज़ में गाड़ियाँ नहीं थी। तो यहाँ पर हम ए वाले पे टिक कर लेंगे। अर्लियर मतलब होता है पुराने समय, बहुत पहले के समय में।
इसके बाद देखिए फिल इन द ब्लैंक्स मैंने फिल कर दिए हैं, आप फिल कर लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर एक बार देख लेते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाउ डिड अर्ली मैन मूव टू डिफरेंट प्लेस? किस तरीके से पुराने लोग एक जगह से दूसरी जगह पर जाते थे? तो अर्ली मैन यूज टू वॉक फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वो कैसे जाते थे? वॉक करके, यानी पैदल जाते थे। 2 वाला देखिए, व्हाट डिड अर्ली मैन यूज टू कैरी थिंग्स बिफोर द इन्वेंटेड ऑफ व्हील्स? कैसे सामान को वो कैसे ढोते थे जब तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ था? पहले कैसे करते थे वो? आंसर देखिए, अर्ली मैन कैरिड देयर लोड्स आइदर ऑफ देयर शोल्डर और एन एनिमल्स दे हैड टैम। तो जिन जानवरों को वो पालते थे या तो उन पर सामान ढोते थे या फिर अपने कंधों पर सामान ढोते थे। 3 वाला देखिए, व्हाट डिड अर्ली मैन डू टू मूव द स्लेज विद लेस एफर्ट्स? ओके, तो किस तरीके से जो स्लेज थी वो कम ही मेहनत के थ्रू, व्हाट डिड अर्ली मैन डू टू मूव द स्लेज विद लेस एफर्ट्स? ओके, तो इसमें जो है दिया हुआ है, शुरुआत में मनुष्य स्लेज को कम प्रयास में चलाने के लिए क्या करता था वो शुरुआत में? तो अर्ली मैन ऑब्जर्व दैट इट वॉज मच ईजियर टू रोल थिंग्स ओवर राउंडेड ऑब्जेक्ट, सो ही प्लेस लॉक्स अंडर द स्लेज टू मूव द स्लेज विद लेस एफर्ट्स। अर्ली मैन यानी जब पुराने टाइम में, शुरुआती समय में उसने ऑब्ज़र्व किया कि जब किसी भी चीज़ को रोल करके, राउंड करके, किसी भी गोल चीज़ को अगर लुढ़काया जाए तो वो उठाने से ज़्यादा इजी रहती है उसको लुढ़का के ले जाना। तो ये उसने ऑब्ज़र्व किया, इसीलिए उसने स्लेज का आविष्कार किया, स्लेज उसने बनाई। तो चलिए यहाँ पर ये जो चैप्टर है ये भी कंप्लीट हो गया है बच्चों। 2 और 3 के क्वेश्चन के आंसर मैंने नीचे की तरफ ग्रीन और ब्लू में हाईलाइट में दिए हुए हैं, तो आप यहाँ से कर लीजिएगा। बाकी चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है, कंप्लीट हो गया है। आने वाली नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर नंबर 16 को पढ़ेंगे। बाकी अगर आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, और अगर नहीं आया है तो एक बार वीडियो फिर से रिपीट कर लीजिएगा। लेसन को समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आने वाले जब क्वेश्चन आंसर होते हैं, बुक वर्क होता है, उसमें आपको आसानी मिल जाती है उन्हें कंप्लीट करने में। तो इसलिए लेसन को आपको अच्छे से समझना है। बाकी वीडियो लाइक कर दीजिएगा और बच्चों को भी शेयर कर दीजिएगा।